उदास मन। जब प्यार के बदले मिला दर्द तो इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है। आइए कहानी का आनंद लीजिए। आप सब दोस्तों को कोई घर अपनी शानदार सजावट खराब होने से नहीं बल्कि अपने गिने चुने सदस्यों से दूर चले जाने से खाली होता है। माँ उसको फोन करती रही और एहसास दिलाती रही वह घर से निकला है तो घर खाली खाली सा हो गया है। माँ अब 20 साल का हो। आपने कहा कि 10 दिन की छुट्टी है तो दुनिया को समझो। अब वही तो कर रहा हूँ। कोई भी जीवन यूं ही तो खास नहीं होता है, उसको संवारना पड़ता है। ठीक है बेबी, तुम अपने दिल की करो मगर माँ को मत भूल जाना। मैं पिछले 20 साल से सिर्फ आपकी बात मानता आया हूँ। आप जो कहती हो वही करता हूँ ना माँ। मैंने कब कहा कि हमेशा अच्छी बात करो, पर हाँ मन ही मन यह मनोकामना जरूर की है। माँ ने ढेर सारा प्यार उड़ेलते हुए कहा। वह अब माँ को खूब भावुक करता रहा जब तक कि माँ की किटी पार्टी का समय नहीं हो गया। जब माँ ने खुद ही गुड बाय कहा तब जाकर उसने चैन पाया। बस कुछ घंटों में वह मावली पहुंचने वाला था। अभी बस रामनगर पहुंची थी। किला दूर से दिखाई दे रहा था। कितनी चहल पहल और रौनक थी। रामनगर में उससे बाहर झांक कर देखा, बहुत ही मजेदार नजारे थे। एक किशोरी नींबू पानी बेच रही थी। उसने भी खरीदा और गटागट पी गया। बस फिर चल पड़ी थी। इस बार वह अपनी मर्जी से बस यही आया था। माँ ने 45,000 रुपए उसके खाते में डाले थे कि टैक्सी कर लेना, पर वह टैक्सी से नहीं गया। दरअसल वह सफर के पल पल का भरपूर मजा लेना चाहता था। नींबू पानी पीकर उसको मीठी सी झपकी आ गई और कहा कि रामनगर के बाद पंतनगर, टांडा का घनघोर जंगल, रुद्रपुर, बिलासपुर, काठगोदाम कब पार किया उसको खबर ही नहीं। भावली भावली का शोर सुनकर वह उसकी आंख खुल गई। वह पहली बार किसी पहाड़ी सफर पर गया था। जब वह उससे सफेद बर्फ सौरे ऊंची ऊंची पहाड़ देखे तो अपलक निहारता ही रह गया। वह मन भर कर इस खूबसूरती को पी लेना चाहता था। उधर एक लड़की रेडीमेड नाश्ता बेच रही थी। उस पहाड़ी नजर ने उसके इसकी अंदाज को भांप लिया और उस चाय बेचने वाले नौजवान से उसको संदेश भिजवाया। और वह नौजवान मस्ती में जाकर फुसफुसाया, उसके कानों में पलके भी नहीं झपका रहे हो, ये कैसे देख रहे हो मुझे? हाँ, क्या वह चौंक ही पड़ा। पर वह उसने पहले नौजवान उसको ठंड से कपकपाते हुए हाथों से गर्माहट चाय थमा दी। उसने चाय सुड़कते हुए उस नौजवान की आवाज को फिर से याद किया और अभी अभी कहे गए शब्द दोहराए तो पहाड़ी लड़की के सुर को उसके दिल ने भी सुन लिया और समझ लिया। पहले तो उसको कुछ संकोच सा हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि अभी इस जमीन पर पैर रखे हुए 15 ही मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी भी ठीक नहीं। मगर अगले ही सेकंड उसको याद आया कि बस 15 दिन ही उसके पास है। अगर वह बात और हर मौका टालता ही जाएगा तो कुछ तजर्बा होगा कैसे। इसलिए वह एक संतुलन बनाता हुआ नजरें हटाते बगैर ही बुदबुदाया। बचपन में मैं अनुभव से एक बात सीखी थी कि फोटो लेते समय शरीर की किसी अंग को हरकत नहीं करनी है, सांस भी रोक कर रखना है। अब मेरी जो आंखें हैं वो अपनी सांस रोक कर मेरे दिल में बना रही है तुम्हारा स्केच। उसकी यह बात वहां उसी नौजवान से जब की तस पहुंचा दी। उसके आसपास वाले एक स्थानीय लड़के ने भी यह सुना कि और उसको मंद मंद मुस्कुराकर देखकर पहाड़ी लड़की शर्म से लाल हो गई। इस रूहानी इश्क को महसूस कर वहां की बर्फ भी जरा सी पिघल गई और पास पर 15 मिनट बाद ही उस दोनों की गपशप शुरू हो गई। वह लड़की टूरिस्ट गाइड थी।
4 घंटे के 250 रुपये वह मेहनताना लेती थी। वहाँ क्या सचमुच, उसने मन ही मन सोचा, मगर आगे सचमुच बहुत सुविधा हो गई। उसी लड़की ने वाजिब दामों पर एक गेस्ट हाउस दिलवा दिया और अगले दिन नैनीताल पूरा घुमा लाई। नैनीताल में एक साधारण भोजनालय में खाना और चाय नाश्ता दोनों साथ साथ ही किया। 25 रुपये बस का किराया और दिन भर खाना, चाय, चना, जोर गरम सब मिलाकर 400 रुपये भी पूरे खर्च नहीं हुए थे। कमाल हो गया। यह लड़की तो उसके लिए चमत्कार थी। दिन भर में वह समझ गया था कि लड़की बहुत समझदार भी थी। वे लोग शाम को वापस भावली लौट आए थे। कितनी ऊर्जा थी उसमें, कमाल। वह मन ही मन उसके लिए कहता रहा। एक आध बार उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी उदासी देखकर वह बोली थी, देख लो, अनारदाना मुंह में रखो और शहद बनाओ। उसके अनारदाना चखा और सचमुच बहुत ही जायकेदार था। वह कहने लगे, सुनो, जो निराश हो गई है वह, अगर तुम्हारा मन है तो किसी भी उपाय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहाड़, समंदर घूमने से, संगीत, कला, साहित्य से भी बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और वह भी कुछ देर के लिए। निराशा की बेचैनी तो बस उदासी तोड़कर जीने से दूर होती है, अपने मूड के खिलाफ बगावत करने से दूर होती है, हर माहौल आंखों से आंखों मिलाकर खड़े होने से दूर होती है, शान से असली इंसान की तरह जीने से मजे लूटने हैं। तो जागरूक हो जाओ, अपने भीतर जितना भी जीवन है औरों को बांटते चलो, फिर देखो कितना अनदेखा असर होता है। और अपनी बात पूरी करके उसने 5 घंटे पूरे उसको थमा दिए। वह लड़की उससे उम्र में कुछ बड़ी थी। आगे रानीखेत, अल्मोड़ा वगैरह की बस यात्रा उसके अच्छी तरह से समझा दी थी। उसने कुछ भी ठीक से नहीं सुना। यह सोचा कर कि वह लड़की भी साथ हो चलेगी तो, मगर वह हर जगह अकेला ही गया। उसके बाद 4 दिन उसको बिल्कुल नजर नहीं आई। अब कुल 5 दिन और बचे थे। उसने पिथौरागढ़ घूमने का कार्यक्रम बनाया और लड़की साथ ही हो ली। उसको भी लड़की को कुछ खास नजर आया था। सबसे कमाल की बात यह थी कि माँ के दिए हुए रुपए काफी बच गए थे, या यूं कहें कि जिस उसमें बहुत सी रकम वैसे ही वैसी पड़ी थी। उससे चीड़ और देवदार की सूखी लकड़ी से बनी कुछ कलाकृतियां खरीद ली और वहां पर साल की फैक्ट्री से माँ के ऊन और अपने दोस्तों के लिए साल, मफलर, टोपियां वगैरह पसंद कर खरीद ली। 2 दिन बाद दोनों पिथौरागढ़ से वापस आ गए। यात्रा बहुत रोमांचक रही और सुकूनदायक भी। वह उससे कुछ कहना चाहता था, पर वह हमेशा ही उजली उजली रही मिलती थी। मन की बात कहने का मौका अपने बेकरार दिल के सामने कर देने का समय नहीं था। अब एक दिन और बचा था। उसने आसपास के इलाके में ज्योली कोट और 2 गांव घूमने का निश्चय किया। वह यह सब नक्शे पर देख ही रहा था कि वह लड़की उसके पास भागी भागी चली आई। हाँफते हुए बोली, जरा सी एक्टिव कर दो। मैं क्या, पर क्यों? वह चौंक पड़ा। अरे सुनो, तुम कह रहे थे कि बहुत अच्छी आवाज थी, निकाल लेते हो। यह क्या कह रही हो? मैं पेंटिंग और यह भी सब क्या तुम्हारी इसी अदा पर तो फिदा हो? तुम बस मस्त मगन रहते हो और फालतू कुछ सोचने में समय खराब नहीं करते हो। चलो चलो शुरू हो जाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी करता हूँ। सुनो, अभी यहाँ से एक लफंगा आएगा, उसको कह दो कि तुम फिल्म डायरेक्टर हो और अब मैं तुम्हारी अगली हीरोइन हूँ, पर मैं तो अभी 22 साल का हूँ। कहकर वह टालने लगा। हाँ हाँ, उससे कह, कुछ नहीं होता, बस इतना कह दो। यह पुराना आशिक है मेरा, अगर तंग कर रहा है इसे जरा बता दो कि तुम मुझे कितना चाहते हो।
थी मुझे तसल्ली से सगाई करनी है। वह देखो, वह बस चालाक उधर देखो, वही जो को पिथौरागढ़ बस में अपने को लेकर गया था वापस भी लाया। वह बोलती जा रही थी और उसका दिमाग चकर गिन्नी बना जा रहा था। वह अचानक गहरे सदमे में आ गया, पर उसकी बात मान ली और उम्मा एटी की लड़की दूर से सारा तमाशा देखा और उंगली का इशारा भी करती रही। वह उसी के समय बैग लेकर दिल्ली की तरफ जाती हुई एक बस में चढ़ा और पलट कर भी नहीं देखा। उसको लगा कि उसके दिल के गहरे घाव हो गए और उसने खुद बहुत सारा नमक अपने किसी घाव पे लगा लिया है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी को लेकर अगले अंक में। धन्यवाद।